बेशर्मी की हद है यहाँ पर। फ्लैश। इंडियन मीडिया ने जो दिखाया है कि हम जी न्यूज जो है वो लाहौर कब्जा कर लिया था और न्यूज 18 रावलपिंडी कब्जा किया था और टीवी 9 भारतवर्ष ने कराची और इस्लामाबाद दोनों कब्जा कर लिया। इमरान को पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो। हिम्मत कैसे हुई? आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। रियलिटी में आओ, मैं खुद यूएसए में घूम के आई, मैं यूके में घूम के आऊँ, कोई सारे जूतियां मार। नहीं, राजस्थान में चुनाव नहीं होता आपका मीडिया तो पहुंचा देगा ना बिहार तक सब चीजें। गजब बेइज्जती है। आप लोग किस लिए बैठे हैं? आप लोग इतना भी नहीं करेंगे क्या? 30 सेकंड्स, क्विक रिप्लाई। मैं तो फिर भी कहूंगी सुधांशु जी, एक दलाल बनने से बेहतर है कि प्रवक्ता बने रहो जो जनहित की बात उठाते रहें। जो मोदी जो है वो पूरी मीडिया को गोदी में लिया हुआ है, वही गोदी मीडिया है। मैं बहुत खुशी से बोल रही हूँ, मुझे तो अफसोस है और मेरा खून खोल रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मशीन बनी है। मेरा खून खोल रहा है और देश के हर एक नागरिक का खून खोल रहा है। चाटुकारिता तो आप 10 साल से कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की। ये तो धोती खोल रहा है। आप भी शुरू हो गए। लेकिन आपके ऊपर अभी तक नजर नहीं पड़ी है। थोड़े साल और चाटुकारिता आपको करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, भाषण मत प्लीज। हाँ, ये कर लो पहले। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 8 साल पहले कांग्रेस में राज करा था। मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में आने से पहले हिंदुस्तान को कोई जानता था? नहीं। नहीं जानते। मोदी जी का जितना नाम मोदी जी ने किया है हिंदुस्तान के नाम। अब मुझे ये बताइए, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? अभी बदत है। आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब। ज्ञान मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। निकाला इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। हैं? ये क्या हो गया? बेशर्मी की हद है यहाँ पर। फ्लैशबैक। औरंगजेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है, मुगल हमारे पूर्वज नहीं है, जिना हमारे पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया कहाँ है बताइए मुझे। दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है रुपया बताइए। आपके सर पे कहीं उगला है? देखती है कुछ बाल तो ठीक से उगला पाए सर। इस औरंगजेब को लेकर आप लोग तिलमिला क्यों जाते हैं? बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है? अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली। बदतमीजी मेरे साथ मत करना असीम वकार। तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से। तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज कहीं की। अब मुझे ये बताइए, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? अभी बदत है। आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब। ज्ञान मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं आप इस काबिल ही आप नहीं यहाँ पर आए क्या है करने के लिए? ना वो सोफा दिखाने के लिए जो हर बार दिखाते हैं, नक्काशी वाला। आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह जो है आपको मैं उसका एक क्या बात है सर, मैं आपको ये बता दूं, मेरी तनख्वाह पे आप मत परेशान हो। भारी भरकम तनख्वाह मिलती है मुझे, बढ़िया तनख्वाह मिलती है, मजाक कर रही है, शानदार तनख्वाह मिलती है मुझे, अपनी मेहनत की मिलती है। वो आपके सोफे पर बैठकर 2-4 में एक आदमी से मिला, उसने मुझे ये कहा फला किया, ये झूठ मूठ की मनोहर कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं यहाँ बहस कर रही हूँ और इम्पोर्टेंट बहस कर रही हूँ। आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। अभिजीत अय्यर जी, बात तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ तालिबान को 200 करोड़ रुपए क्यों दिए भारत सरकार? घूमेंगे। हाँ ठीक है, हमास पर जवाब नहीं। ये फंस गया। हाँ भाई जवाब दे रहे हैं। तालिबान को 200 करोड़ रुपए। ए नकली मुफ्ती चुपचाप बैठो। इमरान को पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं। आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, अच्छा हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। इंडियन मीडिया ने जो दिखाया है कि हम जी न्यूज जो है वो लाहौर कब्जा कर लिया था और न्यूज 18 रावलपिंडी कब्जा किया था
और TV9 भारतवर्ष ने कराची और इस्लामाबाद दोनों कब्जा कर लिया था। दोनों का रिपब्लिक भारत पूरा पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान हिल गया था। अर्नब गोस्वामी है ना उसमें, उसे पूरा पार कर गए थे। वर्तमान ऑपरेशन सिंदूर भारतीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के संतुष्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ 24 करोड़ आतंकवादी रहते हो, वहां आप 1000 आतंकवादी मार देंगे, कुछ नहीं हो सकता है। 4 गो आतंकवादी हम मार देंगे तो हम 80% आबादी को खुश रख सकते हैं। खास करके जब ऐसी बिकी हुई मीडिया है जो कराची तक घुस गई है, तो उसमें क्या जाता है? 80% मीडिया और AI का जमाना है। गाजा का इजराइल के हमला को चिपका दीजिए, इंडिया ने मारा। ऐसा नहीं कि केवल बकलोल हमारे इधर है, उधर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जो है ना, वीडियो गेम रियलिटी में आओ। मैं खुद USA में घूम के आई, मैं UK में घूम के आऊँ, कोई सारे जूतियां मार। तो जनता तो पागल नहीं है ना, जनता क्यों ला रही है फिर उसको? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इतने पढ़े लिखे देश होके ऐसे अनपढ़ गवार को तुम लोगों ने दिया, हद है। हमारे पढ़े लिखे नौजवानों ने व्हाट इज थिंकिंग, वाओ। पहले क्या था और अब क्या नहीं है, पहले ये बता दो। पहले चांदनी चौक ऐसा था। ओह माय, तो इसने बनाया था भैया अटना। ये क्या है? अपना थोड़ा माइंड खोलो प्लीज। मोदी भक्त इतने भी ना बनो। USA वाले प्लीज, सब जूते मारते हैं। ये आलू वाला किस्सा पूरा देखो वीडियो, मोदी जी का बयान नहीं था ना, मोदी का बयान था। मटालिटी खोलो, करवाली बेइज्जती। नहीं, राजस्थान में चुनाव नहीं हो तो आपका मीडिया तो पहुंचा देगा ना बिहार तक सब चीजें। गजब बेइज्जती है। आप लोग किस लिए बैठे हैं? आप लोग इतना भी नहीं करेंगे क्या? आप एक बार बता दीजिए ना कि ट्रंप के ऊपर सरकार का क्या एक्शन है। कल भी उसने कहा कि सीज फायर मैंने कराया। ये कह रहे DGMO का, पाकिस्तान वाले DGMO का फोन आया और हमारे DGMO ने मान लिया। बहुत विशाल हृदय वाले DGMO बैठा रखे। प्रियंका चतुर्वेदी 30 सेकंड, क्विक रिप्लाई। मैं तो फिर भी कहूंगी सुधांशु जी, एक दलाल बनने से बेहतर है कि प्रवक्ता बने रहो जो जनहित की बात उठाते रहें। मैं ये अभी भी दोहराऊंगी, थोड़ी मर्यादा रखिए। अदानी के प्रवक्ता से बेहतर होगा कि देश के प्रवक्ता बनो। बात तो सही है। मैं देश की प्रवक्ता बनकर आई हूँ, मैं उस रूप में आई हूँ। रही बात, आपने मुझसे कहा कि इंडी गठबंधन एकजुट होकर अडानी पे नहीं बात करा है। आप मुझे बताइए, जब ये 267 का नोटिस दिया था, क्या चंद्रबाबू नायडू जी ने दिया ये नोटिस साथ में आपके? नहीं। क्या आज नीतीश कुमार जी ने दिया नोटिस आपके साथ में? नहीं। अपना दल ने दिया है? क्या चिराग पासवान जी की पार्टी ने दिया है? क्या आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्टनर्स ने दिया है? क्या बात करें? क्या यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 267 की आड़ में आपको पूरा जो सरकारी काम काज है वो ठप करना है, क्योंकि सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। गजब बेइज्जती है। जो मोदी जो है वो पूरी मीडिया को गोदी में लिया हुआ है, वही गोदी मीडिया। गोदी मीडिया वही है जो खबरों को सही से नहीं दिखा रही, तोड़ मरोड़ दिखा रही है, मतलब सच्चाई से पत्रकारिता नहीं कर रही है। मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है कि जो जैसा है वैसा। मीडिया मैम एक आईने की तरह होता है। कहना चाह रहे हैं कि अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो। अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर। मैं बहुत खुशी से बोल रही हूँ, मुझे बहुत अफसोस है और मेरा खून खोल रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मशीन बनी हुई है, मेरा खून खोल रहा है और देश के हर एक नागरिक का खून खोल रहा है। अभी पता चले। अभी साजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है, ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। ये जो अब माननीय मोदी जी बोलते समय ये भी नहीं देखते कि आपका कितना मजाक उड़ेगा, कितनी हंसी उड़ाई जाएगी, कुछ भी बोल देते हैं। धर्म मूर्ति, धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है। चाटुकारिता तो आप 10 साल से कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की। ये तो धोती खोल रहा है। अब आप भी शुरू हो गए। लेकिन आपके ऊपर अभी तक नजर नहीं पड़ी है। थोड़े साल और चाटुकारिता आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, भाई क्या है पार्लियामेंट सेशन बुलाने में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? बात तो सही है। 62 में भी तो बुलाया गया था, तब तो युद्ध चल रहा था और जवाहरलाल नेहरू जी ने सेशन बुलाया था, उसके अंदर आलोचना भी हुई, सभी आलोचनाओं के जवाब दिए गए। अब आप क्यों डर रहे हैं? जल्दी से एक छोटा सा जवाब। बोल। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल अगर कहीं देखने को मिला है तो वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही है। सापरा साहब, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है क्या कुछ मुद्दों पर? अब देख तू, नहीं, ये बवाल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है।
उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रोपागंडे को कुछ मीडिया चैनल भी फॉलो कर रहे हैं। रुला दिया ना बेचारी को। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। हाँ ये कर लो पहले। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 8 साल पहले कांग्रेस में राज करा था। बात तो सही है। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे, मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गंवार ही रहे होंगे, जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमित शाह जी कहते पकोड़े तो लो, माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तो लेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नारेबाजी इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ यू आर नॉट टेकिंग